इजी टफ मॉडरेट क्या कहेंगे? पेपर तो ठीक था, लेकिन जो जीएस जो आई थी करंट लेवल की ज्यादा आए थे क्वेश्चन उसमें। करंट की ज़्यादा हाँ हाँ, इस साल का करंट था या पिछले साल का पूछा गया? करंटली पूछा गया था जो सर जो चल रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं जिनके नेक्स्ट पेपर हैं, मतलब आगे पेपर होने वाला, वो करंट अफेयर इसी साल का पूछे या आगे का पूछे? वो इसी साल का लेके चले तो बेटर ही होगा। कहाँ से कहाँ तक? जनवरी से? जनवरी 24 से लेके जो करंट चल रहा है 26 तक, यहाँ तक के कर ले तो हो जाएगा। मतलब इस साल जनवरी का अभी तक 24 जनवरी से, हाँ हाँ 2024 वाला। 2024 का भी पूछा गया है? हाँ हाँ, कितने सवाल है 2024 के? इतना तो बता नहीं सकता, लेकिन करंट ज्यादा। लेकिन एक आध दो रहे होंगे 2024। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सवाल कैसे थे? पॉलिटी के करीब 2-3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी थे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल वगैरह? हाँ आर्टिकल का था, एक था उसका था अनुच्छेद 6 में ऐसे कुछ था उसमें। अच्छा, मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? आर्टिकल 6 वाला है। अच्छा, मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? मैथ्स मतलब इजी टफ मॉडरेट क्या कहेंगे मैथ्स को? मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं था ना, इजी भी मॉडरेट था। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा। मॉडरेट कह सकते हैं। मैंने तो 20 अटेम्प्ट किए। अच्छा, 20 अटेम्प्ट कर दिए 30 में से? हाँ जी। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने 70 किए। 70। मुझे थोड़ा सा मैथ्स की बताइए कि सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, कहाँ से, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल रहे हैं? वो नंबर सिस्टम से ज़्यादा पूछे गए, जो प्लस माइनस जो वाले जो होते ना, करीब 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4। अच्छा, और CPS भी थे, ओके। परसेंटेज थी, परसेंटेज के करीब 2 से 3 लगभग इतनी पूछे जा रहे हैं। 2 से 3। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? ट्रिग्नोमेट्रिक का मुझे एक दिखा उसमें। एक ही दिखा? हाँ। अलजेब्रा वगैरह नहीं था? अलजेब्रा नहीं दिखा मुझे। रीजनिंग किस तरह की थी? पेन उठाना पड़ रहा था या दिमाग से हो जा रहा? कैलकुलेशन लेंथी तो नहीं थी? 50 क्वेश्चन में तो मैंने पेन नहीं उठाया, और करीब 10 क्वेश्चन में तो पेन उठाया। 10 क्वेश्चन में पेन उठाया। सवाल कहाँ से ज़्यादा थे? किस तरह के सवाल थे? रीजनिंग के सवाल जो थे वो किस तरह के थे? किस टॉपिक से ज़्यादा थे? कहाँ से पूछे गए? थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा रीजनिंग अगर याद हो तो। रीजनिंग के सवाल आपके सर सीरीज थी। हाँ। 2-3 क्वेश्चन सीरीज के थे, ब्लड रिलेशन के था। और सर आपका जी बताइए, थोड़ा रीजनिंग के सवाल बताइए कहाँ से? रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन थे। हाँ। और एक ब्लड रिलेशन का था। हाँ। और डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और तुम्हारी सीरीज के 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, और उसमें ये और कथन नैतिकर्ष के 3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग के सवाल लेंदी लगे या इजीली हो जा रहे थे? 50% तो देख के हो जाता है, 50% तो हमें सॉल्व करना पड़ता है। ओके, किस लेवल का पेपर रहा है, क्या कहेंगे पेपर? इजी टू मॉडरेट रहा है। इजी टू मॉडरेट। हाँ, ज़्यादातर जीएस ने रुलाया सबको। हाँ, अच्छा। जीएस समझ में नहीं आई। जीएस टफ आ रही है। किस तरह का था जीएस के पेपर? मतलब आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहा है या फिर? एक मिनट मेरे को तो पता ही नहीं चला। जीएस मतलब करंट अफेयर ऐसे पूछा, समझ में ही नहीं आया क्या है। सिंधु घाटी मिक्स करके स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है क्या? हाँ, समझ सिंधु घाटी सभ्यता को ज्यादा गौर से अंदर से पूछ रहे, अंदर जाके डीप, बहुत ज्यादा डीप। तो क्या जिस तरह का पैटर्न था टीसीएस का कुछ वैसा ही है, मतलब पैटर्न चेंज किया है क्या? मुझे लग रहा है पैटर्न जीएस का तो चेंज हुआ है। जीएस का चेंज हुआ है। जीएस का करंट का और जीएस का बाकी मैथ रीजनिंग तो बढ़िया हुआ है। करंट अफेयर किस तरह के सवाल, ट्विस्टेड सवाल थे या डायरेक्ट पूछे जा रहे थे? ऐसे ज्यादा फैक्ट्स पूछे गए, तो मतलब ज्यादा मतलब डीप पूछे गए हैं, ज्यादा पॉइंटों को उनमें। अच्छा, जो लोग बैठे हुए हैं लेकर के अपनी दुकानों को, उनके किताबों से, उनके नोट से कुछ नहीं आया? अरे ऐसा कुछ नहीं आया समझ में। मैं तो 3 महीने से पढ़ रहा था जीएस, कुछ नहीं समझ में आई। तो मतलब खुद तैयार करना पड़ेगा, जो अपना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? मतलब तैयारी खुद से करनी पड़ेगी, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, किताबों से कोई मतलब नहीं, पढ़ना पड़ेगा बहुत बढ़िया। मैथ्स का तो सभी ने बताया। हाँ ओके, हाँ मैथ्स का तो बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा जिन बच्चों के आगे पेपर होने वाला है आरआरबी का ही, क्या कहें उनको किस टॉपिक पर या किस जीएस में कहाँ पर फोकस करें? मेरे हिसाब से तो वो जीएस करंट पढ़े ना तो ही सही है, या तो बढ़िया मैथ रीजनिंग पर समय दें, अच्छे क्वेश्चन करके आए, भरोसा दिखाएं तो सही है। और अगर करंट कोई पढ़ना चाहे, करंट को भी तैयार करना चाहे, तो क्या इस साल का पढ़े हैं पिछले साल का? अरे करंट के तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या से क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, मैथ के सवाल किस तरह के थे? मैथ के सवाल इजी टू मॉडरेट थे। इजी टू मॉडरेट हो जा रहे थे इजीली? हाँ इजीली हो रहे थे, मतलब 50% इजीली हो रहे थे, उसके बाद में 50% टफ थे थोड़े। अगर किसी ने ठीक ठाक तैयारी करी है तो निकाल ले जाएगा वो? हाँ उसका हो जाएगा, बट वही है ना, जो करंट अफेयर के 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छा ध्यान दे देगा तो हो जाएगा बस। और कुछ जीएस बढ़िया, अगर फंस गई किसी की जीएस उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग तो सब बच्चे करके आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर सिलेक्शन लेना है, दूसरों से अलग थोड़ा सा मार्क्स गेन करने हैं, तो जीएस पर फोकस करना पड़ेगा। जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा,
खासकर फंस जाए तो बढ़िया है। मैं तो यही कहूँगा। ओके, करंट अफेयर थोड़ा बताइए कैसे सवाल थे, इस साल के थे या के ज्यादा हार्ड थे, मतलब क्या कहते हैं इसी साल के थे करंट अफेयर के, 2025 के अप्रैल के भी थे, और रीजनिंग के ज्यादा इजी थे क्वेश्चन। रीजनिंग के ज्यादा हाँ। मतलब पेन उठाना पड़ता था या ऐसे ही हो जा रही थी? पेन तो उठाना पड़ रहा था सर। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा सवाल के टॉपिक्स बताइए, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे, इधर हो जाओ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। इधर आ जाओ। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, एनालॉगी के क्वेश्चन थे, और सीटिंग अरेंजमेंट थी, और ब्लड रिलेशन से भी था क्वेश्चन। यस। क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह। क्यूबॉइड का नहीं था। अच्छा, ब्लड सवाल किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे या बैलेंस पूछा जा रहा है? बैलेंस भी था। हाँ। और क्या कहते हैं प्लस माइनस चेंज करने वाले भी थे क्वेश्चन जो। अच्छा, हाँ। मैथ्स के सवाल बताइए थोड़े, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिखेगा, अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री थी। ठीक। हाँ। अभी भाई बता रहा लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के कितने सवाल थे? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल थे। 2 सवाल। यस। सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, एसआई वगैरह सीआई का था। थे, कितने सवाल थे? 2 सीआई के थे, एसआई वगैरह के नहीं थे? एसआई का नहीं मिला। नहीं था। इसके अलावा और कितने सवाल, और कहाँ से सवाल पूछे गए, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे? मैथ के थे, मैथ के क्या कहते उससे थे, क्या कहते हैं घन, वो क्यूब से। अच्छा। हाँ। अच्छा, जीके के सवाल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सवाल? पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे, आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन थे। आर्टिकल से ज्यादा। हाँ, कितने सवाल 2 थे होंगे? आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे। Yes। और इसके अलावा हिस्ट्री के सवाल? हिस्ट्री ज्यादा डीपली भी नहीं गई, मतलब कि ऊपर से ज्यादा पूछा गया, मतलब जितना डीपली हम पढ़ रहे हैं उतना डीपली जा नहीं रहा। ज़्यादा इजी नहीं, टफ था, सही थोड़ा कितना टफ था? ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था, बस सही था, अच्छा था वैसे। अच्छा, मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे गए, किस सेक्शन से ज्यादा सवाल थे? मैं ज़्यादातर लाभ हानि से पूछा गया। लाभ हानि से ज्यादा सवाल थे। जी सर। ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, दोनों भी। कितने सवाल थे? 30। 2 दिन थे। ओके, आ रहा हूँ अभी आपके पास ही। लाभ हानि के कितने सवाल थे? लाभ हानि के है 4 से 5 है। 4 सवाल थे। टिग्नोमेट्री या बेसिक कहाँ से ज्यादा पूछेगा? टिग्नोमेट्री किससे? टेक्नोमेट्री से पूछा गया, टेक्नोमेट्री से बेसिक्स। कितने सवाल थे टिग्नोमेट्री? ऐसे 3 से 4। 3 से 4। और बात करो अगर रीजनिंग की, रीजनिंग कैसी थी? पेन उठाना पड़ता था, इजीली हो जा रहे थे? रीजनिंग वो जी इसी ज़्यादा तरफ नहीं थी, सही थी। सही थे। अच्छा गया था। अच्छा, कितने सवाल का अटेम्प्ट किए टोटल? मैंने किया 25 वो 85। 85 कर दिए। जी सर। ओके, और बात करें अगर आपके कंप्यूटर वगैरह की थी? कंप्यूटर नहीं था, नहीं था, एक भी सवाल नहीं थे। एक 2 सवाल थे। करंट अफेयर कितना आ रहा है? करंट अफेयर 30 ना हुई।